इतना आसान नहीं है असदुद्दीन ओवैसी होना। जिस ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा, जिस ओवैसी को बीजेपी का पिट्ठू कहा, जिस ओवैसी को वोट कटवा कहा, जिस ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा, जिस ओवैसी ने एक नहीं कई बार अपने समाज से उम्मीद लगाई, कौम की खातिर अपने नर्म नर्म बिस्तर छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर हर जगह अपने समाज और अपनी कौम की लड़ाई लड़ता है। मगर हम उसके बदले में ओवैसी को क्या देते हैं, कभी सोचा? हमने ओवैसी के कद्दावर एवं बेबाक नेता प्रत्याशी इम्तियाज जलील को सांसद नहीं बनने दिया। ओवैसी ने फिर अपनी कौम पर भरोसा किया और सोचा कि शायद हमसे कोई भूल हो गई, जिसके चलते कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने थे। ओवैसी ने सोचा कि जरूर हमारी कौम इस बार हमारा साथ देगी। आपने फिर भी इम्तियाज जलील को हरा दिया। अभी यह दुख कम नहीं हुआ था कि दिल्ली के चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर थी। सोचा कि दिल्ली की आवाम हमारा साथ देगी। चुनाव आते हैं फिर से दिल्ली की राजनीति में। ओवैसी वैसे तो एक्टिव रहते ही हैं, मगर चुनाव के आते ही अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर की। दिल्ली की 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया। तभी हमारे समाज के कुछ फर्जी सेक्युलरिज्म के राजनेताओं के बहकावे में आकर ओवैसी साहब को यह प्रस्ताव दिया कि हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आप चुनाव मत लड़ो। अपने समाज और अपनी कौम के उन फर्जी सेक्युलरिज्म पर भरोसा रखने वालों की बात को मानते हुए सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। मगर यह भी कई लोगों से हजम नहीं हो पा रहा था। मगर वह 2 प्रत्याशी जो लगातार 5 साल से जेल में बंद थे, सोचा कि जनता इनका साथ मजलूम होने की वजह से जरूर देगी। मगर जैसे ही रिजल्ट आया तो दोनों ही प्रत्याशी चुनाव तो बहुत अच्छा लड़े। उन्होंने देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को पछाड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन तो किया, मगर वह जीतने में कामयाब नहीं हो सके। जो प्रत्याशियों की मजलूमियत को समझ सकते थे उन्होंने समझा, मगर जिनके दिल पत्थर थे वह कैसे समझ सकते थे। खैर, मजलिस के दोनों प्रत्याशी जीत नहीं सके। समाज के कुछ दलालों को उनकी जीत पच ही नहीं रही थी। बहरहाल एआईएमआईएम के दोनों प्रत्याशी चुनाव हार गए। इसके बाद भी ओवैसी साहब की हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन दोनों प्रत्याशियों की फैमिली और उनके समर्थकों की लगातार हिम्मत ही बढ़ाई। उनको दिलासा दिया कि आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े, जीत आपको नसीब नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना सब कुछ होने और इतना सब कुछ सहने और सुनने के लिए सिर्फ ओवैसी साहब के जैसा ही जिगरा चाहिए, जो इतना सब कुछ सहकर भी आपके लिए लड़ रहा है। फिर भी आपकी और हमारी चिंता उनको रात भर सोने नहीं देती। एक हम है कि एक हल्के से झटके पर टूट जाते हैं। अब आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ समझ भी सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है कि आपको समझने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए। वीडियो से सहमत हो तो खूब शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।